जो समस्त पवित्र आत्माओं का निवास स्थान है। हमें उस दिव्य अंतरिक्ष वृक्ष में प्रवेश करना होगा जिसकी जड़ें ऊपर और पत्ते नीचे होते हैं, और अंतरिक्ष से जड़ों में शक्ति आती है और पत्तों में अलग अलग आत्माएं अलग अलग योनि रूप में होती हैं। हे आर्यमत देव, हमें बताएंगे वो मूल स्थान कहाँ है? हनुमान, हमें वहां जाने के लिए सूक्ष्म रूप धारण करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा। ये तो बहुत ही सुंदर और दिव्य स्थान है। मारुति, यह है वो पवित्र सिद्धात्मा। अब आप इन्हें अपने आने का उद्देश्य बताइए और इन्हें अपने साथ पृथ्वी लोक ले जाने के लिए प्रार्थना कीजिए। जो आज्ञा आर्यमत देव। हे पितृ आत्मा, आपको तो ज्ञात है कि मेरी तारा मौसी अभिशापित हो गई थी, जिसके कारण आपका जन्म नहीं हो सका था। उस घटना के कारण मेरे माता पिता और तारा मौसी का परिवार दुख के सागर में डूब गए हैं। मेरी माँ और बालिका का के प्रायश्चित के आंसुओं ने अब उस अभिशाप को धो दिया है। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ पृथ्वी लोक चलकर मेरी तारा मौसी के पुत्र के रूप में जन्म लें और हम सब के दुखों को दूर करें।
मारुति, आप तो स्वयं रुद्र के अवतार हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मौसी के गर्भ से जन्म लेकर आपके कार्यों में सहयोग करूंगा। किंतु क्या पितृदेव? मारुति, जन्म के समय से प्राणी के पूरे जीवन के सुख दुखों और अच्छे बुरे कार्यों का निर्धारण होता है। इसलिए हम आत्माएं शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करती हैं। अतः मैं भी एक विशेष मुहूर्त पर माता की कोख में प्रवेश करूंगा। बन जाऊंगा। मेरा नाम अंगद होगा, माँ तारा का पुत्र अंगद होगा। मारुति सुन गद गद होता, मौसी का पुत्र अंगद होगा। हे पितृदेव, हम कृतज्ञ हैं जो आपने तारा मौसी के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए हनुमान जी, जो आपने मेरे जन्म के लिए इतने कष्ट उठाए। अब आप शीघ्र ही जन्म लें, जिससे मेरी तारा मौसी के परिवार का दुख दूर हो। अवश्य हनुमान जी, मैं जिस विशेष मुहूर्त पर माता की कोख में प्रवेश करूंगा, वो मुहूर्त है सिंह लग्न, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि। जैसी आपकी इच्छा पितृदेव। देखिए ना जामवन जी, मतंग ऋषि हमसे पहले से ही रुष्ट थे, और अब जब उन्हें अपनी शिष्या के बारे में पता चलेगा, तो हमारा जीवन जो अभी अंधकार से प्रकाश की ओर आ ही रहा था, फिर से उनके श्राप से अंधकार में हो जाएगा। और वैसे भी हमें अभी तक मारुति के बारे में कुछ पता नहीं चला है। हम अंधेरे में ही भटक रहे हैं कि वो कहां होगा, कैसे होगा, क्या कर रहा होगा वो। महाराज बाली, ये जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, वो भूलवश हुई है। इसमें आपका क्या दोष? आपने तो वही किया है जो एक पिता अपने पुत्र के लिए ऐसी स्थिति में करता। देवी शबरी भी इस बात को स्वीकार करती हैं। किंतु जामवन जी, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि शबरी का मालिन की वेश में आना और फिर मारुति का एकाएक कहीं चले जाना, और फिर हमारे द्वारा शबरी को प्रताड़ित करने के बाद भी शबरी का कोई उत्तर ना देना, ये सब क्या पहेली है। कुछ तो है जो हमारे पुत्र पर और ज्ञान से परे है।
आप सत्य कह रहे हैं महाराज बाली, किंतु उचित समय आते ही हमारे सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि मारुति कोई साधारण बालक नहीं है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है महाराज बाली कि मारुति अचानक ही कहीं चला गया हो। आपको तो ज्ञात ही है कि जब अंजना के प्राण पखेरु उड़ गए थे, तब मारुति भी अचानक ही कहीं लुप्त हो गया था, और फिर एक चमत्कार हुआ। अंजना वापस जी उठी थी, और तभी मारुति भी लौट आया था। हो सकता है कि इस बार भी मारुति के लुप्त होने की घटना में आप लोगों का ही कोई न कोई कल्याण निहित हो। हे प्रभु, ऐसा ही हो। मारुति जहां भी हो, कुशल से हो प्रभु, अन्यथा हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। प्रभु, पहली बार तो आपको मातृत्व सुख मिला है, वो भी एक नहीं 2 माताओं से। फिर आप कैसे अपनी माताओं को दुखी देख सकते हैं? उनका कष्ट मिटाने के लिए आप तीनों लोगों को एक कर देंगे। किंतु प्रभु, अब आप शीघ्र लौट आइए। कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे यमलोक में पितृलोक में प्रवेश करने की अनुमति दी। हनुमान, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। आपके दर्शन से ऐसी अनेकों पाप आत्माओं का उद्धार हो गया, जिन्हें अपने पाप कर्मों के कारण कभी मुक्ति मिल ही नहीं सकती थी। अब मुझे आज्ञा दें यमदेव। किष्किंधा में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
हनुमान जी, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद भी आप जैसा कोई महान योगी ही ये कार्य कर सकता है। पृथ्वी से देह सहित यहाँ आए, फिर आत्म रूप में सभी लोगों को पार किया और पितृलोक गए। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे महादेव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी, आपको मेरा शत शत प्रणाम। आपने तो वही किया जो एक माँ को करना चाहिए था। किंतु आपको हम सबके कारण इतनी पीड़ाएं सहन करनी पड़ी। नहीं महारानी तारा, मुझे तो किसी भी प्रकार की पीड़ा का आभास भी नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो मेरी सारी पीड़ाएं मेरे प्रभु ने हर ली हों। ये कैसे हो सकता है? अवश्य ही ये गुरुदेव मतंग की महिमा है। महारानी जी, राजकुमार मारुति आ गए हैं। सच? मेरा मारुति आ गया, मेरा लाल आ गया। अवश्य ही मारुति उस समस्या का समाधान लेकर लौटे होंगे जिसके लिए वो गए थे। क्या होगा? सब क्रोध से मुझे घूर रहे हैं। अब तो मुझे ये दिव्य फल ही बचाएगा। चले गए थे, हमारे तो प्राण ही सूख गए थे।
हाँ मारुति, इस प्रकार बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? महाबली काका, अब आप ही कुछ कीजिए। महाराज बाली, मैं बताता हूं। मारुति ये विशेष फल लेने के लिए गया था। महाबली काका, लगता है आप सब ठीक कर लेंगे। देखिए बाली जी, है ना ये विशेष फल? ये दिव्य फल यहाँ कहीं नहीं मिलता। हाँ, इसी फल को लेने के लिए देवी शबरी ने मारुति को भेजा था। तो इस बात को छिपाने के लिए शबरी ने इतनी पीड़ा क्यों सही? हाँ, देवी शबरी को इतनी यातना सहने की क्या आवश्यकता थी? मैं बताता हूँ काका। शबरी माँ ने मुझे एक महान ऋषि के पास भेजा था ये फल लाने के लिए। वे मुझे हिमालय पर्वत पे किसी दिव्य स्थान पर ले गए थे। वहाँ उन्होंने मुझसे एक अनुष्ठान कराकर देवलोक से ये फल विशेष रूप से मेरे लिए मंगाया है। किंतु इस फल में ऐसी क्या विशेषता है जिसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें हमसे छिपना पड़ा? बताता हूँ पिताजी। ये विशेष फल आपके लिए और माँ के लिए ही है। ऋषिवर ने बताया था कि इसे खाने से आप दोनों का कल्याण होगा और आप दोनों माता पिता बनेंगे। बाली जी, अब देवी शबरी ने इतनी पीड़ा इसलिए सही कि अगर वो इस फल की सत्यता बता देती तो इसकी दिव्यता समाप्त हो जाती। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कारण आप सबको कष्ट हुआ, किंतु आप दोनों के कल्याण के लिए और आपको माता पिता बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं मेरे लाल, तुमने जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए की। चलो माँ, ये फल तो ले चलो। बाली जी,
ये ईश्वर की ही कोई लीला समझिए। अवश्य ही ये जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कल्याण ही निहित है। हे प्रभु, ऐसा ही हो सकता है मारुति के शुभ चरण किष्किंधा में पड़ने से हमारे भी सारे अभिशाप मिट जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय 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 श्री राम। श्री माता? राम, जय राम, जय जय राम। मारुति, आप आ गए? मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। माता, मुझे आने में तनिक विलंब हो गया, किंतु आपने मेरे लिए इतने कष्ट उठाए, इतनी यातनाएं सही, मैं आपका ऋणी हो गया। ऐसा मत कहिए मारुति, ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैं आपकी सेवा कर सकी। और फिर ये तो मेरे गुरुदेव का आदेश था, मेरे प्रभु का ही कार्य था ये। इस प्रकार मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रणाम देवी। मारुति, देवी शबरी ने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। आपने इन्हें धन्यवाद दिया या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं तो अपना कर्तव्य ही निभा रही थी। पिताजी, इन्होंने जो किया उसके लिए ये धन्यवाद के नहीं, चरण वंदना के पात्र हैं। ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? मैं इस योग्य नहीं हूं भगवान, आपकी चरण वंदना तो मुझे करनी चाहिए। देवी शबरी, आप मारुति को प्रभु और भगवान क्यों कह रही हैं? हाँ देवी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? महाराज, कहाँ मैं और कहाँ आप सब? मैं ठहरी भेलनी, आप किष्किंधा के राजा, इस संसार के सबसे बलवान नरेश। आप सब और आपके पुत्र मारुति मेरे लिए भगवान समान ही हुए ना। किंतु माँ, माता पिता पुत्र के लिए भगवान से भी बड़े होते हैं, इसीलिए आप हमारे लिए भी पूजनीय हैं। अच्छा मारुति, अब बहुत रात हो गई है, चलो हम तुम्हें सुला दें। इतने दिनों से तुम सोए भी नहीं होंगे। आओ। माँ, मुझे तो लग रहा है कि आप और पिताजी 3 दिनों में एक पल भी नहीं सोए हो, है ना शबरी माँ? हाँ मारुति, जब पुत्र माता पिता से दूर हो तो उनकी आंखों में नींद कैसे आ सकती है? मारुति, चलो, चलकर विश्राम कर लो। आप और माँ ने 3 दिन से
पलक तक नहीं झपकाई है, बस अपने मारुति की राह देख रहे थे। आज मैं आप दोनों को सुलाऊंगा। पिताजी, माँ, सबसे पहले मैं आपको ये विशेष फल खिलाऊंगा। पितरात्मा, आपका पृथ्वी लोक पे आने का समय हो गया है। सिंह लग्न आरंभ हो चुका है। रोहिणी नक्षत्र चल रहा है। इस समय मध्य रात्रि हो रही है। आइए पितृदेव और हमारे तारा मौसी के शून्य आंचल को भर दीजिए। आइए पितृदेव, आइए।